आम तौर पर हम वही दे पाते हैं जो हमारे अंदर होता है। बुद्ध ने कहा कि जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो, जो तुम करना चाहते हो वही तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। अगर हम अच्छा करना चाहते हैं, बढ़िया करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो पहले हमें खुद वैसी यात्रा करनी पड़ेगी। अगर हम वैसी यात्रा नहीं करते तो हम बड़ा और अच्छा कैसे करेंगे? देने वाला वो आदमी होता है जिसके अंदर परमात्मा ने धन और दौलत से उसे नवाजा होता है। कोई बहुत गरीब आदमी चित्रकार नहीं बना। वान गाग की कहानी लोग जानते हैं, लेकिन वान गाग का भाई बहुत अमीर था। वान गाग के पिता भी बहुत अमीर थे। वान गाग ने गरीबी को चुना। और कहानी है कि एक बार उसने अपने पूरे जीवन में जो उसका भाई उसको पैसा भेजता था, उस पूरे पैसे से वो कैनवास और पेंटिंग और तमाम चीजें खरीद लेता था। तो उसके भाई को रोज उसको टिफिन भेजना पड़ता था खाने के लिए कि ये सगा भाई ये भूखे मर जाएगा। इस कदर मतलब पेंटिंग में और चित्रकारी करने में और आर्ट में इस कदर ये पागल है। तो एक बार उसके भाई को दया आई कि अपने भाई को मैं इतना अमीर हूं तो कुछ पैसे ही दिलवा देता हूं। तो वान गाग ने पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई और वहां पे 2-3 लोग आए और उन्होंने खटाखट सारे चित्र खरीद लिए। तो वान गाग ने सारे चित्रों को रोका, सारी पेंटिंग्स को रोका, बोला कि इसमें से एक भी बेचने वाला नहीं हूं मैं। तो बोला क्यों? बोला कि तुम लोग जैसे दुकान पे से राशन और सब्जी खरीदी जाती है उस तरह से तुम लोग पेंटिंग खरीदने आए हो। मेरे भाई ने भेजा है तुम लोगों को। तुम लोगों को चित्रों की कोई समझ ही नहीं है। चित्र इस तरह से, पेंटिंग इस तरह से नहीं खरीदी जाती, इसलिए मैं इसमें से एक भी पेंटिंग नहीं बेचने वाला, तुम लोग जाओ। जो लोग जीवन में संवेदनशील हुए, बड़े हुए, वो भावनाओं से भरे हुए, उन्होंने दुनिया को कुछ दिया। वो आइडिया जो हमारे जीवन को बदल दे, चेंज कर दे, तो वो है स्टार्टअप। कि सामने चीजें रखी हुई हैं और आपको मौका दिया जा रहा है, मौका भी पहले से उपलब्ध है एक नई चीज खड़ा करने का। तो जो बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पत्रकारिता के विद्यार्थी उपस्थित हैं और पत्रकारिता के कैंपस में ये बात हो रही है, तो कुछ पत्रकारिता की भी बात मैं जरूर करूंगा। व्यवस्था में बैठा मजबूत व्यक्ति निरंकुश न हो पाए, इसलिए जरूरी है कि प्रेस को सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, जवाबदेह बनाया जाए और जिम्मेदार बनाया जाए। उसके बाद पूरी दुनिया में एडमंड बर्ग के इस बयान का इतना असर हुआ कि जहां भी सरकार में सुधीजन, अच्छे लोग और अच्छी नीयत से बैठे थे, सबने इसको स्थापित किया। थॉमस जेफरसन अमेरिका के वन ऑफ द फादर फिगर हैं। उन्होंने भी एक बड़ी प्रेस के सम्मान में बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार हो और उसमें प्रेस न हो तो मैं ऐसी सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मेरी सरकार चले न चले, लेकिन प्रेस हो तो मैं ऐसी व्यवस्था को चलाना चाहूंगा, भले उसमें मेरी सरकार न हो, मैं राष्ट्रपति न हो। पत्रकारों को या प्रेस नामक संस्था को इज्जत देने की दिशा में इतनी बड़ी बात किसी और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने नहीं कही, किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं कही। अब ये जरूरी है कि जब प्रेस की स्थापना हुई, पूरी दुनिया में अखबार स्थापित हुए, अखबार के बाद टीवी चैनल आए, टीवी चैनल के बाद अब जो है डिजिटल मीडिया आया और डिजिटल मीडिया के बाद अब सोशल मीडिया इतना तेजी से जगह बना रहा है, तो ये जरूरी है कि जो जवाबदेही मेन स्ट्रीम मीडिया की होनी चाहिए, वो जवाबदेही कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया उससे कहीं ना कहीं विमुख हो जाता है। अगर सब कुछ चुना चुनाया, बना बनाया आपके जीवन में दे दिया है तो आप क्या विकास करेंगे? और जब आप विकास नहीं करेंगे तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा? वो कमजोरी विकास होगा। जब आपके व्यक्तित्व का मजबूत विकास नहीं होगा तो विकास क्या होगा? तो पहले जरूरी है कि मजबूत व्यक्तित्व वाले लोग बने, और मजबूत व्यक्तित्व वाले लोग वही बनेंगे जो समझ से चलते हैं।